आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वह बैंक के फ़ंड्स और इनका इस्तेमाल है। जो आपका फ़ंड ऑफ बैंक है वो और उसका जो इस्तेमाल है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि उसने क्या बात की है। वो कहता है कि बैंक का जो बुनियादी मकसद है वो अमानतों की वसूली है और कर्ज़ों का इजरा है। कहता है कि जो बैंक का बुनियादी मकसद है, जो मेन पर्पस है वो अमानतों की वसूली है और कर्ज़ों का जो इजरा है वो करना है। बैंक की दूसरी तमाम सरगर्मियों का महव मरकज़ भी यही दो फ़राइज़ है। कहते हैं कि जो बैंक है उसकी तमाम सरगर्मियों का जो मरकज़ है बेसिकली वो यही दो फ़राइज़ हैं। बैंक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ंड्स जमा करता है और उन्हें मुनाफा बख्श कारोबार, कर्ज़े भी जारी करने या उसे दूसरे कारआमद मकासद के लिए इस्तेमाल में लाता है। बैंक के फ़र्ज़ हासिल करने के मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए जज़ायर हैं। कहते हैं बैंक का जो बुनियादी मकसद है, जो मेन पर्पज़ है वो अमानतों की वसूली, कर्ज़ों का इजरा है। बैंक की तरफ से तमाम सरगर्मी का जो महव मरकज़ है वो भी यही दो फ़राइज़ हैं। बैंक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ंड जमा करता है और उन्हें मुनाफा बख्श कारोबार, यानी कर्ज़े और जारी करने या ऐसे दूसरे कारआमद चीज़ों में इस्तेमाल में लेकर आता है। बैंक के फ़ंड्स हासिल करने के मुख्तलिफ़ किस्म के दर्जा झेल ज़राए हैं, जिसको हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ बैंक फ़ंड्स कितने हैं। बेसिकली जो बैंक के जो सोर्स ऑफ फंड हैं वो तीन हैं कि जो बैंक अपना सरमाया है, जमाशुदा मानते हैं, दूसरे कर्ज़ों से दूसरे इदारों से कर्जा जात हैं, महफूजात हैं। बैंक का अपना सरमाया, कहते हैं बैंक का जो अपना सरमाया है, जमाशुदा अमानतें हैं, उसके बाद कहते हैं दूसरे इदारों से कर्जा जात हैं और महफूजात हैं। तो कहते हैं कि बैंक के जो फ़ंड करने हासिल करने के जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं और सोर्सेज ऑफ बैंक है वो कहते हैं बैंक फ़ंड। कहते हैं पहले सबसे पहले कहते हैं बैंक का जो अपना सरमाया होता है वो, जो जमाशुदा अमानतें बैंक के पास मौजूद हैं वो, और दूसरे इदारों से जो कर्जा लेते हैं वो, और महफूजात यानी जो आपके पास सेविंग्स मौजूद हैं उसकी बात करते हैं। कहते हैं बैंक अपना महफूज सरमाया, बैंक जमाशुदा अमानतें दूसरे इदारों से कर्जा जात हैं और महफूजात है। बैंक का अपना सरमाया, कहते हैं इससे मुराद वो सरमाया, वो कैपिटल है। फिर वो कहते हैं कि इससे मुराद वो कैपिटल है जो बैंक के क़याम के वक्त के बाद अपने हिस्से की फरोख्ती के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया फराहम करने वाले अफराद बैंक के मालिकान हिस्सेदार कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बैंक अपना सरमाया, इससे मुराद वो हिस्सेदार हैं, वो सरमाया वो कैपिटल है जो बैंक क़याम के वक्त यानी जो उसकी एग्जिस्टेंस होती है, यानी वो जो मौजूद भी आता है, जो हिस्से की फरोख्ती के ज़रिए इकट्ठा करता है, ये सरमाया फराहम करने वाले बैंक के मालिकान हिस्सेदार कहलाते हैं। नंबर 2, जमाशुदा अमानतें। माशरे के मुख्तलिफ़ अफराद या इदारे अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरत के पेश नज़र बैंक में रकम जमा करा कर डिपॉजिट जमा करवाते हैं, जो कि बैंक के फ़ंड की वसूली के ज़रिए। कहते हैं कि बैंक के जो माशरे के मुख्तलिफ़ अफराद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं, वो इदारे हैं, वो अनवा की ज़रूरत के पेश नज़र बैंक में रकम मुख्तलिफ़ खाते खोल कर डिपॉजिट से जमा करवाते हैं, जो कि बैंक के फ़ंड की वसूली के ज़रिए। कहते हैं कि वो खाता खोल कर उसमें रकम जमा करवाते हैं, जो कि बैंक की एक फ़ंड की वसूली का सोर्स है। फिर वो कहते हैं कि जो बैंक के फ़ंड्स की वसूली है, जो डिपॉजिट है उसकी वसूली का एक ज़रिया है। फिर वो कहते हैं कि आपकी बैंक क्या करता है। दूसरे नंबर पर दूसरे माली इदारों से कर्जा जात, यानी पहले नंबर पर तो आता है कि वो बैंक अपना सरमाया है, दूसरे नंबर पर जमाशुदा मानते हैं, तीसरे पर दूसरे माली इदारों से कर्जा जात। बैंक अपनी कारोबारी ज़रूरियात के पेश नज़र बाज़ का दूसरे माली इदारों मसलन मरकज़ी बैंक से कर्जा हासिल करता है। ये कर्जे भी बैंक फ़ंड्स की अफराहमी में हम किरदार अदा करते हैं। कहते हैं बैंक अपनी कारोबारी ज़रूरियात के पेश नज़र बाज़ का दूसरे माली इदारों यानी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं उससे जो है वो कर्ज़ लेता है, हमसे मरकज़ी बैंक वगैरह से कर्ज हासिल करता है। ये कर्ज़े भी वक्त ज़रूरत बैंक फ़ंड्स की फराहमी में हम किरदार अदा करते हैं। महफूजात, बैंक दौरान कारोबार होने वाले मुनाफा का हिस्सा फ़ंड्स यानी जो रिज़र्व फ़ंड के तौर पर अपने पास जमा रखते हैं, जिन्हें बवक्त ज़रूरत आप इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो कहते हैं क्या होता है कि बैंक दौरान कारोबार होने वाले जो मुनाफा के हिस्से बेसिकली उसका एक पार्ट है, वो कहते हैं मुनाफा के सबूरी रिजर्व फंड की तरफ अपने पास रख लेता है, जिन्हें ज़रूरत के वक्त वो आसानी से इस्तेमाल में ला सकता है। बैंक फ़ंड्स का इस्तेमाल कहते हैं यूज़ ऑफ बैंक फ़ंड्स। बैंक अपने पास जमाशुदा फ़ंड्स को मुनाफा बख्श तरीके से एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल में लाकर ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी का ज़रिए बनाते हैं। फ़ंड का जो ये इस्तेमाल है कर्ज़ों की फराहमी का सबसे अहम है, जिसे फाइनेंसिंग का नाम दे देता है। बैंक अपनी फौरी ज़रूरियात को पूरा करने फंड्स का कुछ हिस्सा महफूज करके तरफ रख लेते हैं और बाकी फ़ंड्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में ला सकता है। कहते हैं बैंक अपने पास जमाशुदा फ़ंड है उसको मुनाफा बख्श तरीके से इस्तेमाल में लाकर ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी का ज़रिया बनाते हैं। फ़ंड के इस्तेमाल में कर्ज़ों की फराहमी सबसे अहम है, जिससे फाइनेंसिंग का नाम दे देता है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ़ंड का कुछ हिस्सा महफूज रहने के तौर पर रख लेते हैं और बकिया फ़ंड को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में ला जाता है। कहते हैं क्या होता है, बैंक के पास जो जमाशुदा मानते हैं वो फ़ंड्स है उसको मुनाफा बख्श इस तरीके से इस्तेमाल में लाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी का ज़रिया बनाते हैं। फ़ंड्स के इस इस्तेमाल में कर्ज़ों की फराहमी सबसे
सबसे अहम है, जिसे रनिंग फाइनेंस का नाम दिया जाता है। बैंक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़ंड का कुछ हिस्सा महफूज रकम रख लेते हैं और बाकी फ़ंड को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ़ंड्स का इस्तेमाल, कर्जे जारी करना है, बराह रास्त सरमायाकारी करना है, इसे इस्तेमाल और फालतू की गिरफ्त कहते हैं। कर्जे जारी करना है, इसमें क्या कहते हैं कि आप इशेंस ऑफ लोन करते हैं, उसके बाद कहते हैं बराह रास्त सरमायाकारी कर सकते हैं, इससे इस्तेमाल और फालतू की खरीद फरोख्त होती है। कर्ज़ों की फराहमी बैंक के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। ये कर्ज़े मुख्तलिफ ज़रूरतमंद अफराद को पैदावारी और गैर पैदावारी कर्ज़े जारी करते हैं। फिर वो कहते हैं जिस वजह से लोगों की ज़रूरतें पूरी होने के साथ साथ माशरत में इजाफा होता है। कर्ज़ से मुराद रकम मुस्तक़बिल में वापसी की शर्त पर उधार है। बैंक उधार की रकम पर मुनाफा या सूद वसूल करता है। बैंक के जारी किए जाने वाले कर्ज़ों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। देखते हैं वो कौन से हैं। वो कहते हैं कफ़ालती कर्ज़े, ऐसे कर्ज़े जिनके इजरात से पहले बैंक मुख्तलिफ अशिया जैसे इस्तेमाल और ज़ेवरात वगैरह बतौर कबूल करते हैं, जिससे कफ़ालती कर्ज़े सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। गैर कफ़ालती कर्ज़े, अगर बैंक किसी कर्ज़े का इजरा किसी मादी कफ़ालत को कबूल किए बगैर, यानी अगर वो किसी आपकी कफ़ालत को कबूल नहीं करता या फिर वो शख्स या ज़मानती पर जारी कर देता है तो उसे गैर सादा कफ़ालती यानी अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। बैंक अमूमन ऐसे कर्ज जारी करने से इज्तनाब करता है क्योंकि इंतहाई गैर नफूज होते। कहते हैं कि अगर बैंक किसी कर्ज़े का इजरा किसी मादी कफ़ालत को कबूल किए बगैर किसी या सिर्फ शख्सी ज़मानत पर कर्ज जारी कर दे, इसे सादा ही गैर जो अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। बैंक अमूमन ऐसे शख्स पर जारी करने से इज्तनाब करता है क्योंकि इंतहाई गैर महफूज होते हैं। कर्ज़ों की इकसाम कौन कौन सी, कहते हैं टाइप ऑफ लोन्स जो हैं वो टाइप ऑफ जो कर्ज़ हैं यानी लोन्स उसकी इकसाम बताएं। कहते हैं तलबी कर्ज़े, बैंक तलबी कर्ज़े डिमांड लोन ऐसे सैबरा को जारी करता है जिनसे कर्ज़ की किसी वक्त वापस तलब किए जा सकते हैं। इन कर्ज़ों की मुद्दत मुकर्रर नहीं होती है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इनको बैंक फ़ौरन तलब कर लेता है। कहते हैं बैंक क्या करता है, डिमांड, बैंक क्या करता है कि वो तलबी कर्ज़े डिमांड में ऐसे साबित हैसियत अफराद को जारी करता है जिनसे ये कर्ज़ भी किसी वक्त तलब किए जा सकते हैं। इन कर्ज़ों की मुद्दत मुकर्रर नहीं होती है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इनको फ़ौरन तलब कर लिया जाता है। तलबी कर्ज़े कारोबारी अफराद को फौरी ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तलबी कर्ज़ा जहाँ बैंक में स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स को अव्वल दर्जा के इस्तेमाल की ज़बान पर जारी करता है। बैंक जो डिमांड लोन्स है ऐसे साबित अफराद को जारी किए जाते हैं जिनसे ये कर्ज़ भी किसी वक्त वापस तलब कर सकते हैं। इन कर्ज़ों की मुद्दत मुकर्रर नहीं होती है। कहते हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं होता बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आप इनको फ़ौरन तलब कर सकते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है इसके लिए फ़िक्स नहीं है, आप किसी भी टाइम इनको वापस ले सकते हैं। तलबी कर्ज़े कारोबारी अफराद को फौरी ज़रूरियात पूरा करने में जो आपकी एट द टाइम ऑफ द नीड है उसको पूरा करने में हम किरदार अदा करते हैं। तलबी कर्ज़े बैंक में स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स को अव्वल कैसे तमस्कात की ज़मानत पर जारी किए जाते। कहते हैं जिनको जो तमस्कात हैं उसकी जो गारंटी है उसकी बना पर उसको जारी किए जाते हैं। आगे कहते हैं फाजल वसूली यानी ओवरड्राफ्ट, ऐसा कर्जा है जिसमें नकद रकम नहीं दी जाती बल्कि बैंक अपने ग्राहक को उसके चिलत खाते में मौजूद ऐसी रकम निकालने की इजाज़त दे देता है। गैर सूदी बैंकारी में इसे चिलत मालियात रनिंग फाइनेंस का नाम दिया जाता है। ये कर्जा इंतहाई मुख्तसर मदद के लिए दिया जाता है। इस कर्जे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्राहक को सिर्फ इतनी रकम पर सूद देना पड़ता है बैंक से वसूल करता है। ओवरड्राफ्ट यानी बैंक में चिलत करके करंट अकाउंट का नजरिया कहते हैं। फाजल वसूली ऐसा कर्जा है, ऐसा लोन है जिसमें नकद रकम नहीं दी जाती बल्कि बैंक अपने ग्राहक को उसके चिलत खाते में जो रकम से जाने की इजाज़त दे देता है। फिर वो कहते हैं कि गैर सूदी बैंकारी में इस चिलत मालियत यानी रनिंग फाइनेंस का नाम दिया जाता है, यानी जो गैर सूदी कारोबार है उसे इससे रनिंग फाइनेंस का नाम देते हैं। ये कर्जा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के लिए दिया जाता है। इस कर्जे का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो कहते हैं वो ये है कि ग्राहक को सिर्फ इतनी रकम पर सूद देना पड़ता है जितनी रकम ग्राहक से निकलवा सकता है। ओवरड्राफ्ट हासिल करने के लिए बैंक में चिलत खाता यानी करंट अकाउंट का होना ज़रूरी है। हुंडियों पर भट्टा लगाना, कहता है बैंक अपने फंड्स हुंडियों पर बट्टा लगाना डिस्काउंटिंग बिल के लिए इस्तेमाल करता है। तजारती बैंक हुंडियों पर बट्टा लगाकर मुख्तसर मुद्दत के कर्ज जारी करता है। इस कर्जे पर सूद की रकम बैंक पहले ही डिस्काउंट के शुरू वसूल कर लेता है। इस कर्जे की मुद्दत वही है जो हुंडी पर दर्ज हो कहती है। बैंक अपने फंड हुंडियों पर बट्टा लगाने जो डिस्काउंटिंग बिल है उसके लिए इस्तेमाल करता है। तजारती बैंक हुंडियों पर बट्टा लगाकर मुख्तसर मुद्दत के कर्ज भी जारी करता है। इस कर्जे पर सूद की रकम बैंक पहले ही बस डिस्काउंट की सूरत में ले लेता है। इस कर्जे की मुद्दत वही होती है जो हुंडी पर दर्ज हो। बैंक को अगर हुंडी की मुकर्रर तारीख से पहले रकम की जरूरत पड़ जाए तो बैंक मरकजी बैंक से हुंडी पर दोबारा बट्टा लगवा कर हासिल कर सकता है। नकद कर्ज यानी जो कैश क्रेडिट है उसकी बात करते हैं। कहता है बैंक ग्राहक के पहले से मौजूद खाते पर रकम जमा कर देता है। ये सुलह चिल्लत खातादारों को दी जाती है। ऐसे कर्जों पर सूद से निकलवाई गई रकम अदा करना पड़ता है। ऐसे नवीद का कर्ज बैंक में मनकुला या मनकुला जायदाद पर जारी किया जाता है। अमूमन एक माह तक महदूद होती है। बैंक को नुकसान से बचने के लिए सारे कर्जे एक चौथाई या एक कुछ हिस्से पर सूद की अदायगी लाजम कर देता है। उसके बाद कहता है कि नकद कैश क्रेडिट की सूरत में बैंक आके पहले से मौजूद खाते में रकम जमा कर देता है। ये सूरत सिर्फ चिल्लत खातेदार को दी जाती है। ऐसे कर्जे पर सूद से निकलवाई गई रकम पर अदा करना पड़ता है। ऐसी नौयत का कर्ज बैंक मनकुला की ज़मानत पर जारी करता है। बैंक नुकसान से बचने के सारे कर्ज एक चौथाई
सूद की अदायगी पर लाजम करार देता है। महीना कर्ज यानी कर्ज का खाता खोलकर, इससे मुराद ऐसा कर्ज है जिसकी रकम और मुद्दत का पहले से बाकायदा तयन कर लेते हैं और फिर मकरूज़ के नाम खाता खोलकर अकाउंट खोलकर रकम इसमें की कर दी जाती है। इससे कर्ज की तमाम रकम पर सूद लाजमन अदा किया जाता है। कि जो सूद होता है वो इंटरेस्ट होता है वो कहते हैं इस पर अदा किया जाता है। ग्राहक चाहे पूरी रकम इस्तेमाल करे या ना करे, बैंक ऐसे कर्जों के मनकूला और गैर मनकूला अशया की ठोस कफालत तलब करता है। मुद्दत के अतबार से इन कर्जों की मुख्तलिफ किस्म की इकसाम हो सकती हैं। टाइप ऑफ द इस अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, इसमें कहते हैं अकाउंट में मुख्तसर मुद्दत के कर्जे, उनसे मुद्दत के कर्जे यानी जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं मतलब कारोबार अफरादी इदारों को मौजूद पूरे करने की कर्जे 1 साल तक की मुद्दत के लिए जारी करते हैं। दरमियानी मुद्दत के कर्जे 1 से 5 1 ईयर और ये स्टूडेंट्स होते हैं 6 to 10 ईयर। कहते हैं दरमियानी मुद्दत के कर्जे अमूमन 1 साल से 5 साल की मुद्दत तक के लिए जारी किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल माल खरीदारी है। तवील मुद्दत के कर्जे आमतौर पर 6 से 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इन पर कर्जों की शुरुआत के तमाम से ज़्यादा होती है। जदीद बैंकारी में दरमियानी मुद्दत कर्जों का संख्या नतीजा कम होता जा रहा है। बराह रास्त सरमायाकारी, कुछ बैंक जो माली तौर पर ज़्यादा खुशहाल होते हैं वो मुस्तकिल आमदनी हासिल करने के लिए अपने फ़ंड्स को बराह रास्त सनती यूनिट पर लगाने खर्च कर देते हैं। ये सनत यूनिट मुकम्मल तौर पर जो है वो बैंक में खुशहाल होते हैं वो मुस्तकिल आमदनी हासिल करने के अलावा फ़ंड्स को अपने बराह रास्त सनती यूनिट लगाने पर खर्च कर देते हैं। कहते हैं कुछ बैंक माली तौर पर खुशहाल हैं, वो ज़्यादातर खुशहाल होते हैं। मुस्तकिल आमदनी हासिल करने के लिए अपने फंड्स को बराह रास्त इंस्ट्रूमेंट पर लगाना बच कर देते हैं। ये सनती यूनिट मुकम्मल तौर पर बैंक की मालियत होते हैं, बैंक के मुस्तकिल कसीर आमदनी का ज़रिया बनते हैं। इजाज़त मस्कात खरीदना, अगर कर्ज जारी करने के बाद बैंक के पास फ़ंड्स बच जाएँ तो बैंक सरमायाकारी की गर्ज से मुतल्लिक़ कंपनियों के हिस्से शेयर या मस्कात डिबेंचर खरीद लेता है, जिससे बैंक की आमदनी में हर इजाफा होता है। अगर वसाइल ज़्यादा हों तो बैंक बास कंपनियों के 50% ज़्यादा हिस्सा खरीद लेता है, जिससे उनको कंपनी पर बैंक की जायदारी हासिल होती है। ये इजाज़त मस्कात काबिल इंतकाल होते हैं, इसलिए बैंक बवक़्त ज़रूरत उनका फ़रोख्त करके मरकज़ी बैंक के पास बतौर माने जमा करवा देता है और कर्ज हासिल कर सकते हैं। बेसिकली कहते हैं अगर कर्ज जारी करने के बाद भी बैंक के पास फ़ंड बच जाए तो बैंक सरमायाकारी की गर्ज से मुद्दी कंपनियों के जो शेयर्स हैं या तमस्कात है वो खरीद लेता है। कहते हैं वो क्या करता है, डिबेंचर शेयर्स को परचेज़ कर लेता है, जिससे बैंक की जो आमदनी है, जो इनकम है उसमें इजाफा होता है। अगर वसाइल ज़्यादा हों तो बैंक बास कंपनियों के 50% हिस्सा खरीद लेता है, जिससे उनकी कंपनी पर बैंक को जायदारी हासिल होती है। यह हिस्सा तमस्कात काबिल इंतकाल होते हैं, इसलिए बैंक को ज़रूरत इनको फ़रोख्त करने के लिए मरकज़ी बैंक के पास बतौर कफ़ाल रख कर कर्ज हासिल कर सकता है। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि बैंक ऑफ फंड्स का जो इस्तेमाल है वो क्या है। हमने देखा है कि बैंक के जो ज़राए हैं वो बेसिकली 3 हैं। बैंक अपना सरमाया है जमाशुदा मानते हैं, दूसरे इदारों से जो कर्जा लेता है महफूजात हैं। बैंक अपना सरमाया ये है कि वो जो बैंक के क़याम के वक्त या बाद में हिस्से की फ़रोख्ती के ज़रिए इकट्ठा करता है। ये सरमाया फराहम करने वाले अफराद बैंक के मालिकानी हिस्सेदार कहलाते हैं। फिर वो कहते हैं जमाशुदा अमानतें होती हैं, माशरे के मुख्तलिफ़ अफराद इदारे अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र बैंक में रकम खाते में खोल कर डिपॉजिट करवाते हैं, जो बैंक के फ़ंड की वसूली का एक ज़रिया है। बैंक अपने कारोबारी ज़रूरियात के पेश नज़र बाद का दूसरे माली इदारों और मरकज़ी बैंक वगैरह से वसूल करते हैं। ये कर्ज़े बेवाक़ा ज़रूरी आसानी से बैंक के फ़ंड की फराहमी का ज़रिया है। फ़ंड्स का इस्तेमाल कहते हैं फ़ंड्स का इस्तेमाल कर्ज़े जारी करके, बराह रास्त सरमायाकारी करके और हिस्से तमस्कातों को फालतू खरीद फरोख्त करके, कर्ज जारी करके कर्ज़ों की फराहमी बैंक के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। ये कर्ज़े मुख्तलिफ़ ज़रूरतमंद अफराद को दिए जाते हैं। आगे हमने देखा कि कर्ज़ों की जो इक़साम है वो बेसिकली कफ़ालती कर्ज़े हैं, गैर कफ़ालती कर्ज़े। कर्ज़ों की इक़साम में तलबी कर्ज़े देखे हैं जो अफराद को दिए जाते हैं जिनसे कर्ज़ वापस हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा फाजल वसूली है, हुंडी पर बटा लगाना है। उसके बाद नकद कर्ज है, उसके बाद महीना मुद्दत है, मुख्तसर मुद्दत के कर्ज़े हैं, दरमियानी मुद्दत के कर्ज़े हैं, तवील मुद्दत के कर्ज़े हैं। उसके अलावा हमने देखा कि हसरत मस्कात स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।